संस्कारी ब्राह्मण के नाम आप सुने होंगे। संस्कारी ब्राह्मण कहते हैं उस ब्राह्मण को जो किसी की इज्जत लूटा हो, रेप किया हो, तो वो संस्कारी ब्राह्मण होते हैं। मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। वैसे आप देख सकते हैं ये इंडिया टीवी वगैरह ये बातें हैं। तो ये जो अब देखें, ज़रा तस्वीर को देखें कि ये वो लोग हैं जिनका जुर्म साबित हो चुका है, जेल में रह चुके हैं अपने जुर्म के कारण, इज्जत लूटने के कारण, रैप के कारण, लेकिन इनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया है। अब फिर देखें, औरतें इनके यहाँ जो है मिठाइयाँ बँट रही थी, औरतें तिलक लगा रही है। ज़रा देखें तो आप समझ सकते हैं कि कैसा कल्चर रहा होगा। तो मेरा ये कहना है कि संस्कारी ब्राह्मण जो होते हैं वो रेपिस्ट और आप कह लें कि ये इज़्ज़त के लुटेरे यही लोग होते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए सबूत दिखाऊंगा आपको। देखें, ये है शूद्रों का प्राचीन इतिहास, डॉक्टर राम शरण शर्मा की लिखी हुई किताब है, ब्राह्मण ही की है। इसमें क्या लिखते हैं, ये पुस्तक आपको गूगल पे मिल जाएगी। पेज नंबर 112 पर क्या लिखते हैं, वशिष्ठ का कहना है कि काली जाति की शूद्र पत्नी को सुख संभोग के लिए रखेल रखा जा सकता है, पर उससे विवाह नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि शूद्र यानी जो हिंदुओं में नीच जाति की औरत है, जिनको ये लोग नीच मानते हैं। मैं तो अपनी ज़बान से नहीं कह सकता किसी को नीच, सारे इंसान हैं। तो शूद्र ओबीसी और इसी तरह से इससे जो नीचे हैं लगभग 85 से 90% हिंदुओं की तादाद हो जाती है। इतनी बड़ी तादाद के बारे में इस तरह की बातें लिखी हैं कि ब्राह्मण इनको भोग के लिए रख सकता है, लेकिन इससे शादी नहीं कर सकता है। मैं थोड़ा सा और दिखाऊं पुस्तक। ये जो वशिष्ठ स्मृति की बात कही है, धर्मसूत्रा की बात, तो अब देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये मैं वशिष्ठ धर्मसूत्रा खोल दिया हूँ। ये इसका अध्याय 18 है और कहाँ चला गया, ऊपर मिल जाएगा, बस 1 मिनट रुकिए। यहाँ देखें आप, यहाँ लिखा है कि अग्निहोत्री, एकदम लास्ट मंत्र है कि अग्निहोत्री मनुष्य अन्य स्त्री का संग न करें, कारण कि काले वर्ण शूद्र की स्त्री भोग के लिए है, धर्म के लिए नहीं है। तो अग्निहोत्री वो जो ब्राह्मण होते हैं, पूजा पाठ करने वाले संस्कारी ब्राह्मण, उनके बारे में कहें कि किसी और औरत पे हाथ न डाले। ये जो शूद्र की औरत है वो इसी काम के लिए है, तो इसको आप ये करें। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये क्या बोलते हैं, वशिष्ठ कौन है। तो आप जानते होंगे वशिष्ठ ये राम जी के गुरु थे, और इनकी जो पुस्तक वशिष्ठ धर्मसूत्रा है, ये एक धार्मिक जो है कानून, जिसको आप कह सकते हैं अपनी ज़बान में, वो है। तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। और भी धार्मिक पुस्तकों के पास, मेरे पास तो बहुत सारे सबूत है, सबूत की तो कमी नहीं है मेरे पास। तो थोड़ा सा और दिखा दूं, उसके बाद फिर बात करूंगा। ये नीचे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, फिर ऊपर पढ़ूंगा ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे, अपराध कोई जुर्म करे, तो भी उससे द्वेष मत करो। अब सुन लें क्या कहा जा रहा है। ये जो निशान दिया है, वह निशान जो नज़र आ रहा है, वहाँ से आप पढ़िए तो यही बात कही जा रही है कि ब्राह्मण अपराधी हो, जुर्म करने वाला हो, तब भी उससे किसी तरह की कोई दिल के अंदर बुराई ना ले, वो मार ही क्यों ना बैठे।
अपराध में मार भी भेजे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हो, आप जाएं तो मार भी दे, गालियाँ भी दे, माँ बाप की शाप भी दे, कुछ भी करें तो उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। अपने नमस्कार मतलब गर्दन झुका के रखो। आगे है कि जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यानी ब्राह्मण कुछ भी करे एकदम राज़ी रहो। यहाँ कि यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वो अपहरण करने वाला धन उस जिसका धन अपहरण हुआ हो तो उस अपहरण करने वाले को अनजाने में उसके द्वारा ये अपराध हुआ तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल देता है। तो यहाँ एक कहानी आई, जैसे एक राजा थे निर्घ, तो ये बहुत ज़्यादा दान करते थे। जगह इसके दान के बारे में ऊपर जो बात आई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये बात आई है कि ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान, पृथ्वी में जितने धूलि कण है, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षों में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गायें दान की थी। वे सभी गायें दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था। तो इस तरह की गाय ये दान किया था, लेकिन इससे एक गलती हो गई थी कि इसके पास बहुत सारी गाय थी। अब देख सकते हैं जो अरबों खरबों जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, इतना दान किया हो गाय। तो उसके गाय में एक ब्राह्मण की गाय घुस आई थी और वो एक ब्राह्मण आया था तो उसको ये गाय दान कर दिए थे। तो वो ब्राह्मण की गाय थी, तो इसके कारण वो नरक में पहुंच गए थे। तो ये तो खैर ये बात आ गई बीच में। लेकिन ये जो राजा था वो क्या क्या दान करता था वो देखें नीचे क्या लिखा है। आगे ऊपर से ये बात चली आ रही है, यहाँ से देखें। भगवान मैं युवावस्था से दंभ रहित तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सचरित होते वस्त्र भूषणों से अलंकृत करता और उन गौों का दान करता। ठीक है, ऊपर ही से बात आ रही। अब आगे देखे क्या लिखा है। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी यानी ज़मीन, सोना, घर, घोड़े, हाथी, अब यहाँ देखिए, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सावर्गी और रथ आदि दान किए हैं। तो यहाँ देखें कि ये कह रहे हैं कि बहुत सी जो है दासियों को और दासियों के साथ कन्या भी, लड़की भी दान किए थे। ब्राह्मणों को दान में लड़की भी दिए हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि बहुत सारी सूरतें थी ब्राह्मणों को दान करने की, सारी चीज़ें दान की जाती थी, उसमें लड़कियां भी दान की जाती थी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दासी भी, दासी और कन्या। दासी तो कहते हैं कि जो ऊपर ही से वो ग़ुलाम की एक सूरत चली आती थी तो उसको दासी बोलते हैं, दास बोलते हैं। और कन्या कहते हैं कि किसी की कन्या किसी को पैसा दे करके या ज़बरदस्ती उठा के किसी की लड़की को ले आए। जैसा कि लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य का काम जो है वो ये है कि किसी से लड़की ख़रीद करके उसको सजा सवार के ब्राह्मण को दान कर दे, तो इसको महादान कहा गया है। और भी शिव पुराण के अंदर भी है। और दासी के बारे में बताया गया है भागवत पुराण के अंदर, ये देवी भागवत के अंदर, कि दासी उसको कहते हैं जिसको भोग के लिए, संभोग के लिए, सेक्स के लिए ख़रीदा गया, तो ये होता है दासी। तो दासियां भी और क्या कहते हैं कि लड़कियां भी, दोनों तरह की लड़कियां ये ब्राह्मणों को दान करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्राह्मण जो है संस्कारी ब्राह्मण किसको कहते हैं। यही इज़्ज़त के जो लुटेरे हैं, जो इस रास्ते पर चलते हैं, वही संस्कारी ब्राह्मण है। सबूत तो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन जितनी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं वो काफ़ी हैं। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह की बातें आपको मिलती रहें और वो जानकारी आपको मिलेंगी कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। वो चीज़ें इनकी यहाँ लिखी हुई है कि आप पढ़ कर के सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।